हेलो दोस्तों। मेरा नाम प्रतीक है और आज मैं आपको एक लघु कथा सुनाना चाहता हूँ जिस कथा का नाम है अरुणी और टूटा हुआ बंद की कहानी। बहुत समय पहले प्राचीन पांचाल राज्य में द्रोणाचार्य नाम के एक सर्वश्रेष्ठ गुरु रहते थे। वह युद्ध कला और ज्ञान सिखाने में अपने ज्ञान और कौशलियों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उनके साथ छात्रों में शक्तिशाली पांडव और कौरव शामिल थे, लेकिन उनमें से कुछ कम प्रसिद्ध शिष्य भी थे जो समान रूप से समर्पित और बहुत बहादुर थे। जो अरुण नाम का एक युवा बालक ऐसे ही शिष्यों में एक था, पर हालांकि वह भीम जितना बलशाली नहीं था और ना ही अर्जुन जैसा धनुर्धर कुशल था। अरुणी अपनी लगन और निष्ठा के लिए जाना जाता था। वह हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता था और अपने गुरु और सहपाठियों की मदद को हमेशा ही तैयार रहता था। एक बार मानसून में मौसम में भारी बारिश के राज्य को एक जोर दिया कि जिससे नदियाँ तूफान पर आ गई और खेतों में बाढ़ आ गई। और एक शाम जैसे ही बारिश लगातार हो रही थी और द्रोणाचार्य ने अपने छात्रों को बुलाया और द्रोणाचार्य ने गंभीर स्वरूप में कहा कि पूर्वी खेतों में बाढ़ टूट गया है और पानी फसलों को भर रहा है, और अगर हमने इसने नहीं रोका तो ग्रामीण अपनी फसलों को खो देंगे और कौन जाकर बांध की मरम्मत करेगा। छात्र एक दूसरे को देखते हैं और हिचकिचाते थे, और खासकर तूफानी मौसम में यह काम बहुत ही कठिन था। लेकिन अरुणी जो हमेशा अपने गुरु की सेवा करने के लिए तत्पर रहता था, बिना किसी हिचकिचाहट के वो आगे आया और अरुणी ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, गुरुजी, मैं जाकर बांध की मरम्मत करूंगा। द्रोणाचार्य ने सहानुभूतिपूर्वक स्वीकृति दी और सावधान रहो कि अरुणी, कार्य कठिन है लेकिन मुझे तुम्हारे साहस और निष्ठा पर भरोसा है। अरुणी नमस्कार पूर्वी खेतों की ओर चल पड़ा। बारिश हो रही थी और हवा पेड़ों के बीच से गरज रही थी। अब वह खेतों में पहुंचा तो उसने देखा कि बांध वास्तव में टूट गया है और पानी फसलों को बहते हुए बाहर निकल रहा है। और बिना समय गवाए अरुणी ने मिट्टी और पत्थर इकट्ठा करना शुरू कर दिया और वह तालाब के पानी को अरुण अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी का बल बहुत ही तेज था और उसकी कोशिश व्यर्थ जा रही थी। थका हुआ लेकिन बेखौफ अरुणी जानता था कि उसे पानी को रोकने का उपाय खोजना ही होगा। एक पल की प्रेरणा में वह पानी के बहाव को रोकने के लिए अपने शरीर का उपयोग करते हुए उस जगह लेट गया और ठंडे पानी उसके ऊपर से बह गया और कीचड़ उस पर जम गया, लेकिन अरुणी मजबूती से टिका रहा। वह जानता था
कि अगर वह हिला तो पानी फिर से खेतों में भर जाएगा। घंटे बीत गए और तूफान जारी रहा। अंदर आश्रम में द्रोणाचार्य चिंतित हो रहे थे कि अरुणी वापस नहीं आया और तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। अपने छात्रों की सुरक्षा के लिए डरते हुए द्रोणाचार्य ने अन्य शिष्य को इकट्ठा किया और उसे खोजने के लिए खेतों में निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अरुणी ठंड से कांप रहा था, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ उसे जगह लेटा हुआ था। उसके निस्वार्थ कार्य के कारण पानी का फैलाव रुक गया था और द्रोणाचार्य और छात्रों ने जल्दी से बांध को ठीक से मरम्मत करने के लिए मिलकर काम किया, और जिससे अरुणी को अंत बांध को छोड़कर खड़ा हो गया। और द्रोणाचार्य, तुमने बहुत साहस और समर्पण दिखाया है, और अरुणी, तुम्हारी निस्वार्थता ने ग्रामीणीय की फसलों को बचा लिया है। तुम सच में एक योग्य शिष्य हो। मैंने केवल वही किया जो मैंने सोचा था कि सही है गुरुजी। उस दिन से अरुणी को उनके और शिक्षक और सहपाठियों द्वारा उच्च सम्मान में रखा गया। उनकी कहानी पूरे राज्य में फैल गई, और जिसने जिसने उसकी शक्ति और भक्ति से दूसरों को प्रेरित किया। और द्रोणाचार्य अक्सर अरुणी के बलिदान की कहानी सुनाते थे और अपने छात्रों को सिखाते थे कि सच्ची शक्ति सिर्फ कौशल और शक्ति में नहीं बल्कि निस्वार्थ और दृढ़ संकल्प में भी निहित होती है। इस प्रकार अरुणी और टूटे हुए बांध की कहानी एक अमर गाथा बन गई, जो सभी को याद दिलाती है कि साहस का एक छोटा सा कार्य भी बहुत ही बड़ा फर्क कर सकता